खा जाएंगे। अरे आपने भी डरना है तो मना की जरूरत है, हमें किसी की चिंता नहीं करेगी। मैं तो ऐसा यूं आपकी मजाक के और हंसी आपको हंसाने के लिए आ जाता हूँ। तो आप बहुत देर से राम का, रावण का सब कुछ देख रहे थे, थोड़ी देर मैंने भी देख लो। ऐसा हुआ कि आज मैं सुबह अपने घर से चला तो मैं घरवाली तक कहने लगा, अरे भगवान एक गिलास पानी देते, नुवली प्यास लाग रही है। मगर ना भगवान प्यास ना लाग रही, गले में चेक करूं कहीं तो लीक तो ना हो रहा है। ऐसे ही एक बार क्या हुआ, थोड़े से गरीब बालक भी हुए हैं और थोड़े रद्दी भी हुए हैं। एक स्कूल में 3-4 तो बढ़िया बालक, एक रद्दी मानस। और भाई रद्दी में क्वालिटी भी रहे, नूई ना रबर रद्दी रहे वो रद्दी मानस स्कूल में सबसे पाछे बैठे हैं और उसकी पिछाड़, रद्दी मानस की पिछाड़ तो हुई है, पढ़ाई में तो वो कमजोर हुई है, पर उसमें क्वालिटी हुआ है। क्वालिटी के हुआ है वो अपने डब्बे की और घर से एक सीट की बोतल लेगा होगा, एक कट्टा, और अपने दोस्त की वो रहेगा ना किताब, खुद तो कुछ करना आता नहीं, उनने भी अपने बैग में घसोड़ रहे। पिछाड़ हो जाओ दूर, तो बाद छोरा बड़ा होशियार है। तो अगले ही दिन स्कूल में भाई टीपीआरओ का दौरा हो जाए। टीपीआरओ देखे अब भाई मास्टर बड़ा घूम के बढ़िया तरीके से पढ़ाने लग रहा है, क्यों नहीं इस जमात में जाके और भाई इन बार का कुछ पूछा जाए। अब टीपीआरओ साहब उस क्लास में जाके पहुंच गए, सवाल कर दिया, बोलो भाई एक सवाल पूछूं। अब जो होशियार बालक थे वे तो पीछे न हट गए और वो रद्दी पीछे तो नहीं कर रहा, पूछो जी। थोड़ी देर में साहब ने पूछा और जेब में हाथ दिया और उन्होंने भाई अब रुपया निकाल लिया। अब रुपया निकाला तो कहने लगा नुवला भाई ये रुपया किसने चलाया? नुवला जी बता दो, दूंगा आप मारोगे। नुवला बेटा कती ना मारे, तू बता दे। रुपया ने सगाई वाले ने चलाया था। नुवला बेटा तू बहुत इंटेलिजेंट केस है, बैठ जा। राम की नारी रे राजा ते बड़ा फकीर, ऐसा कह देना जिनका सुंदर रूप निहार रीझी श्री स्वरूपन का जी है, वह बोली मुझ दासी को ले चलो अवध साथी करके। तब लक्ष्मण लाल ने क्रोधित हो भेज दिया लकड़ी बूची करके। मूर्ख बानर, नाक काटने का बदला फौरन मैंने चुका किया सीते का हरण ने पटरानी लंका की आता है। दस्कंदर अब समय हमारा आता है, ठहरो तुमको दिखलाएंगे। अरे करके भीषण संहार इस लंका में सीता माँ को ले जाएंगे। और दस्कंदर अब तुम मेरे शुभ वचन सुनो, प्रभु श्री रामचंद्र जी तुम्हें अभय प्रदान करेंगे। और हे दस्कंदर दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो, अपने कुटुंबजन व रानी जी को साथ में लेकर मुंह संभाल कर बोल, क्या तुम देवताओं के शत्रु को नहीं जानता? पागली के बच्चे, तू मुझे किस नाते से नाती मानता? अपना और अपने पाप का नाम बता मुझे। मेरा नाम अंगद है और मैं महाराज बाली का पुत्र हूँ, जिनसे कभी तुम्हारी मित्रता थी। एक बाली नाम का बालक था। अगर जो तू भी बाली का बालक है तो तू अपने कुल के लिए कुल गालक है। तू अपनी माता की गर्भ में क्यों ना मर गया होता और तू अपने ही मुख से उन तपस्वियों का तू कहलाता है। अब मुझे पाली की कुशलता तो बतला। मैं तो कुल का खालक हूँ और तुम सच्चे कुल के पालक हो, ऐसा तो कोई
अंधा और बहरा भी नहीं कह सकता। फिर विधाता ने तो तुम्हें 20 आंख और 20 कान, जिनके श्री चरणों की सेवा ब्रह्मा और शंकर यहाँ तक कि ऋषि मुनि सभी करना चाहते हैं। उन श्री रामचंद्र जी के चरणों का दास होकर अगर मैंने कुल को डुबाया है, ऐसी मति होने पर तुम्हारा हृदय फट नहीं गया। तेरे कटु वचन इसलिए कह रहा हूँ कि मैं नीति और धर्म को जानता हूँ। और यहाँ कर अपने आंखों से भी देख लिया कि दूध की रक्षा किस प्रकार होती है। पूरे संसार में विख्यात है। आज मैं अपने आप को बड़भागी समझता हूँ कि मैंने तुम्हारा दर्शन पाया। मूर्ख बानर, व्यर्थ बक बक मत कर, मेरी भुजाओं के बल को देख जो विशाल रूपी चंद्रमा को राहु के समान है। और नर और नील तो एक शिल्पी कर्म जानते हैं और एक बानर जरूर महाबलवान है। हमें आया था और कुछ घास कूड़े को जलाकर चला गया था। केस मैंने ठीक से सुना नहीं, तनिक दोबारा कहिए, क्या उस छोटे से बानर ने तुम्हारे नगर को जला दिया? रावण के नगर को जला दे, इस बात पर कोई यकीन कैसे करे? क्या कहा? तो उसे ऐसी आज्ञा ही नहीं दी थी, फिर बिना आज्ञा पाए वह तुम्हारे नगर को जलाकर चला गया। इसी कारण डर के कई कंगालों में जाकर छुप गया। वह महाराज सुग्रीव पास अभी तक नहीं पहुंचे हैं। बंदरों में बड़ा गुण होता है जो अपने स्वामी के लिए जाता नाचता है, नाच कूद कर लोगों को रिझाकर अपने मालिक का पेट पालता है। अंदर तुम्हारी गुणवत्ता श्री हनुमान जी ने यहाँ आने से पहले ही मुझे सुना दी थी। अब मेरे वचन सुनो। ताज के ऊपर जो करना है जल्दी करो। कैसे? बकवास कम और काम ज्यादा करो। महाराज मैं पैर वैर न पकड़े। महाराज लंका में आपके पुत्र हैं, उनको बुला लेते हैं। तुम ठीक कहते हो, हमारे पुत्र इंद्रजीत को बुला दो। महाराज अगर ये मेरे को मार देगा तो कल आपसे दारू कौन पिलाओगा? बकवास कम काम ज्यादा करो। ठीक कहते हो। किसका नंबर लगवाऊं? इंद्रजीत जी महाराज! शंकर बुलाए तेरे तेज और प्रताप को। कहा लंकेश क्यों याद किया? क्या काम तुम्हारा करना है? जीत लूं इस संसार को या किसी देव को हरना है? कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। ये बांदरी का बच्चा दरबार में आया है। ये कहता है जो मेरे पैर को हिला गया हम सीते को बुला जाएंगे। जाओ और इसको उठाकर समुद्र में फेंक दो। आप चिंता न करें पिताजी, मैं इसके पैर समेत इसे उठाकर समुद्र में फेंक दूंगा। क्या भोगना चाहते हो? बहुत ही अशुभ समाचार है। बांदरी के बच्चे समझ, हम स्वयं तुझे समुद्र में फेंकेंगे। तुम्हारा अगर पैर ही पकड़ने हैं तो प्रभु श्री रामचंद्र जी का पकड़ो, जिससे कि तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का कल्याण।